जो मौरूसी पॉलिटिक्स है अगर हम उसको देखें तो वो बात जो उन पर जो एतराज़ है वो तो ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इसकी कोई रीज़न्स होंगी, कोई ना कोई इसकी वजह होगी। मेरी अभी तक तो समझ में ये बात नहीं आई, लेकिन क्योंकि मेरी डिस्कशन पीटीआई के लोगों से नहीं हुई, अब्बास क्योंकि जाते हैं, अब्बास अगर आपकी पर्टिकुलरली इस मसले पर हुई हो कि जो अभी सवाल किया गया है कि वहाँ पर भी कि ये तो एक मौरूसी सियासत की एक किस्म है, कोई आपकी किसी से बात हुई इस हवाले से? देखिए, ये पीटीआई के कुछ लोगों में ये बातचीत थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी बेटी को दे रहे हैं टिकट। उस वक्त थोड़े से एतराज़ात थे, लेकिन चूँकि फ़ैसला इमरान खान का था, तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान फ़ैसला कर लें हर कोई उस फ़ैसले को तस्लीम करता है, और इसी तरह ही शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को वहाँ पे टिकट दिया गया। ये आर्ग्यूमेंट था कि जैन को भी सीट दी हुई है, शाह महमूद साहब खुद भी हैं और उनकी बेटी को भी अब दी जा रही है। लेकिन फिर वही बात है कि इमरान खान साहब अगर जो फाइनल डिसीजन करते हैं वही डिसीजन होता है तमाम लोगों का, फिर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। लेकिन मूसा गिलानी एक अच्छे कैंडिडेट हैं वहाँ पे, तमाम जमातों की उनको हिमायत हासिल है। इधर से सिर्फ शाह महमूद कुरैशी जो तहरीक इंसाफ के हैं, तो मुकाबला सख्त है वहाँ पर, नेक टू नेक मुकाबला है। मैं सुबह भी समी साहब को कह रहा था कि ये वो हल्का है जहाँ पर दो बड़े सियासी खान, और वहाँ पर नेक टू नेक मुकाबला है। लेकिन अभी तो इनिशियल रिज़ल्ट्स हैं, मज़ीद पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आएंगे, कंपाइल होंगे, जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके बाद ही पता चलेगा। इस तरह भी होता है कि आप कभी पीछे होते हैं और 2, 3, 4 पोलिंग स्टेशंस आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ से आपकी लीड बढ़ जाती है। तो अभी मुल्तान के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन